हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। अ टैक्सॉन फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। एक टैक्सॉन फेसिंग जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे है, ठीक है, किसके रिस्क पे? एक्सटिंक्शन के, कि वो वाइल्ड से इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। जो क्रिटिकली क्या है? इंडेंजर्ड है, जो कि फ्यूचर में क्या होने वाले हैं? एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उसे हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है वल्नरेबल स्पीशीज आर दोज। वल्नरेबल स्पीशीज किन्हें कहते हैं? ये हमारी जो वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं, ये हमारी होती हैं which is likely to be in danger of extinction. ठीक है, जो likely क्या होने वाली है? endangered है। endangered मतलब कि extinct होने वाली है in near future, बहुत जल्दी कमिंग फ्यूचर में ये क्या होने वाली हैं? एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। ऐसे को हम वल्नरेबल स्पीशीज भी कहते हैं। व्हाट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग? बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? ये क्या होती है? एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जीन्स। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड स्पीशीज। जेनेटिक्स एंड स्पीशीज इसमें क्या आती हैं? जो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और उनकी स्पीशीजेस, लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोड्यूसिंग, जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसको मैं बताती हूँ एक मिनट। जो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है? बायो प्रोस्पेक्टिंग का कि जो एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैं और स्पीशीजेस हैं, इनका जो डाइवर्सिटी लेवल है, किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनको ये क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। मतलब ये एक्सप्लोर करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, ये सभी को पता है। हमारा सबसे पहला पार्क कौन सा था? नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट हमारा सबसे पहला कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क है, जो डेवलप है हमारे इंडिया में किया गया है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 इन इंडिया। इन इंडिया में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा स्टेबल किया गया है? नीलगिरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? नीलगिरी में किया गया है। ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू। इन सीटू और एक्स सीटू में क्या अंतर है? जो इन सीटू होते हैं, ये साइट पे कंजर्व होते हैं, मतलब कि साइट में ही काम करते हैं। ठीक है, और एक्स सीटू जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर थोड़ा निकल के करते हैं, उसे एक्स सीटू कहते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, ये करते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। ये क्या करते हैं? ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन करते हैं। वन ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज, इसके लिए क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन है। कौन सा है ये? क्रायो प्रिजर्वेशन। जो हमारा एक्सिट्यू कंजर्वेशन मेथड है इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, वो कौन सा है? क्रायो प्रिजर्वेशन है। एक्सिट्यू कंजर्वेशन इज द टर्म अप्लाइड टू। एक्सिट्यू कंजर्वेशन जो टर्म है, ये अप्लाइड किसके लिए है? ब्रीडिंग ऑफ किसकी ब्रीडिंग के लिए है? इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, उनकी ब्रीड को बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज
इन जूलॉजिकल पार्क, इन जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में ये क्या करते हैं, इनको ब्रीड कराते हैं। जूलॉजिकल पार्क हमारे वैसे भी किस में आते हैं, हमने ये एनसीईआरटी में पढ़ा है, एक्सेटिव कंजर्वेशन में आते हैं, जहाँ पे इनको रख के इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ब्रीड तैयार कराई जाती है, जिससे कि आगे ये कंजर्व रह सकें। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। अ टैक्सॉन फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, एक टैक्सॉन फेसिंग जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क में है ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड, जो हमारे वाइल्ड इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, हाई रिस्क एक्सटेंशन के जल्दी जाने वाले हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज आर दोज विच इज लाइकली टू बी इन डेंजर, वल्नरेबल स्पीशीज जो क्या है, लाइकली हमारे एक्सटिंक्शन के डेंजर में है नियर फ्यूचर में, जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है, वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो एक्सटिंक्शन के डेंजर में है, जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं फ्यूचर में उन्हें हम वल्नरेबल स्पीशीज कहते हैं। व्हाट इज बायोप्रोस्पेक्टिंग, बायोप्रोस्पेक्टिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको बढ़ा सकें, उनसे बनने वाले इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स को भी हम क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया, दैट इज द जिम कॉर्बेट। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 इन इंडिया एट, इंडिया में हमारा सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व जो स्टेबल किया गया है वो कहाँ किया गया है, नीलगिरी में किया गया है। इन सिटू कंजर्वेशन, ये ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, मतलब कि साइट के अंदर ही रह के जो कंजर्व किया जाता है उसे हम ऑन साइट या इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। वन ऑफ द एक्सेटिव कंजर्वेशन मेथड्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज आर, जो एक्सेटिव कंजर्वेशन मेथड है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड द क्रायो प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। एक्सेटिव कंजर्वेशन इज द टर्म अप्लाइड टू एक्सेटिव कंजर्वेशन, जिसमें टर्म क्या अप्लाई करता है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज की जूलॉजिकल पार्क में ब्रीडिंग कराई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ब्रीड तैयार कराई जाए, जिससे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, दैट्स कॉल्ड एक्सेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के क्वेश्चन आंसर। एक इसकी क्लास में और दूंगी, जितने और क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन और हैं उसको मैं फिनिश करूंगी, उसके बाद हम नया चैप्टर, अगर आपके लिए कोई है बायो या केमिस्ट्री में तो आप मुझे बता दो, मैसेज करके या बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं उसे स्टार्ट कर दूंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए और देखते रहिए मेरी क्लासेस। थैंक यू एंड टेक केयर क्लास।